सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम द्वबंधु प्रथम तरुनाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परेऊ भूमि करी घोर चिकारा। वह अर्थात जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अर्थात देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरिहि, तासु नारी निशिचर पति हरिहि। तासु खोज पट इहि प्रभु दूता, तिनहि मिले तै होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमिहि पंख करसि जनि चिंता, तिनहि देखाई दे सुते सीता। मुनि कई गिरा सत्य भैया जो, सुनि मम वचन करहूँ प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत आई। चित्रकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन अर्थात बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाही, गिरई दृष्टि अपार। बूढ़ भयऊ न त करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं? मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना घई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरहूँ मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत,
मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पाँख उगने से सुंदर हो गया। पापी उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजि कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गीत जब गायऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयाऊँ अब कहाँ रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहूँ बल भारी। वृक्षराज जामवान कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खरारी अर्थात खर के शत्रु श्री राम जी वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरन न जाई। उभय घरी में दीनी, सात प्रदक्षिण थाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहि जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किमि सबहि कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहेउ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। वृक्षराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जगत में कौन ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। बोले श्री बजरंगबली भगवान की। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नाघउ जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल ही में लांघ सकता हूँ।
सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊँ तो ही, उचित सिखावनु दीजहूँ मोही। और सहाय को सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहूँ तात तुम जाई, सीतहि देखी कहूँ सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपि सेन संग संहारी, निशिचर राम सीतहि आनी है। त्रिलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर अर्थात भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसुरारी। श्री रघुवीर जी का यश भव अर्थात जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। काम कोटि शोभा अधिक, नीलोत्पल तन श्याम। जासु नाम अग खग बधिक, सुनियता सुगुण ग्राम। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। मासा परायण 23 विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने चतुर्थः सोपान समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। बोलिए माता सीता जी की। बोले श्री बजरंगबली भगवान की।